दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस की नागपुर में बड़ी जीत, 13 में से 9 सीटों पर की जीत हासिल, सबके सब धाराशाही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति काफी खराब, देश में नफरत की राजनीति हो रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने किया खुफिया एजेंसी से दावा, बोले बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनीष सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ चलने के बाद भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी डरती है सच्चाई से, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले फिलहाल नहीं रुकने वाली टारगेट किलिंग। वहीं पर संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग रुपए गिरने पर कहते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, निर्मला सीतारामन को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात के ताजा सर्वे में बीजेपी को और आम आदमी पार्टी दोनों को ही बड़ा झटका। आपको बता दें बीजेपी को 21%, आम आदमी पार्टी को 28%, तो वहीं कांग्रेस को 39% लोग देना चाहते हैं वोट। दिखने लगा भारत जोड़ो यात्रा का असर। वहीं पर बाबा रामदेव का झूठा बयान, कहा शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, जेल गया। सलमान भी ड्रग्स लेता है, आमिर शाहरुख भी लेता है, आमिर लेता है या नहीं पता नहीं, इसके ऊपर भड़क गई है जनता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ पहुंचे पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करने। फिर से दिखने लगा शिवपाल और अखिलेश का जादू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव में हार रही है बुरी तरीके से। जी इस बार बीजेपी को लगेगा दोनों जगह झटका, हिमाचल में भी और गुजरात में भी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की फिराक में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें नगर निकाय चुनाव में, जी हाँ परिषद चुनाव में जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। आपको बता दें पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को उसके गढ़ में घुसकर नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने भी लोगों के गढ़ थे दोस्तों, वहां से कांग्रेस ने नागपुर से खास करके आरएसएस को सुपड़ा साफ कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कल चुनाव हुए, जिसके बाद जो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रही है, ये उसी का असर है। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल 13 में से 9 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली हैं। इधर बीजेपी को एक बड़ा झटका इसलिए लग गया है क्योंकि आप भी जानते हैं कि पंचायत चुनाव खास करके नागपुर का बहुत जरूरी था, और जिस तरीके से 13 में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल 13 में से 9 सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है, और खास करके दोस्तों बीजेपी का गढ़ माना जाता है नागपुर के उन जिलों में से, उन जगहों से वोट जीते कांग्रेस ने दोस्तों जहां पर बीजेपी का दबदबा था। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, बड़े बड़े नामों को पछाड़ दिया है कांग्रेस ने, और यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, और बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोस्तों 13 में से 9 सीटें जीती, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का धीरे धीरे रुतबा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि लद्दाख में भी ऐसा ही हुआ था, कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की उपचुनाव में और बीजेपी को दे दी थी पटकनी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें खुफिया एजेंसी का दोस्तों सर्वे हुआ लीक, कांग्रेस ने गुजरात में कर दिया खेला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों कांग्रेस एक्टिव नजर नहीं आ रही गुजरात में भले ही, लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों कांग्रेस का ही रोष होने वाला है। आपको बता दें गुजरात में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पिछड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें वोट प्रतिशत सामने आया है, जहां पर कांग्रेस को 39%,
आम आदमी पार्टी को 28% और बीजेपी को दोस्तों लगभग 22% के लगभग वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले गुजरात में हालांकि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा रैली अभी तक नहीं की थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उससे राहुल गांधी को काफी फायदा पहुंच रहा है। सिर्फ बात यही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है यहाँ पर। वो इसलिए लग सकता है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति काफी खराब चल रही है और देश में सांप्रदायिकता और नफरत भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबक बनने वाला है ये, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त सरकार की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक माहौल सा बना दिया है। अब इस खुफिया सर्वे एजेंसी के सर्वे के बाद दोस्तों भगदड़ मच गई है, क्योंकि अब तक तो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि गुजरात में उसकी सरकार बन रही है, लेकिन अब गुजरात में ऐसा लग रहा है दोस्तों राहुल गांधी का दबदबा दिखाई दे रहा है। राहुल का दबदबा दिखने के बाद दोस्तों बीजेपी सक पकड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को यकीन नहीं हो रहा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत इतना कैसे बढ़ सकता, कांग्रेस का वोट प्रतिशत इतने कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरात में आम आदमी पार्टी अब तक यही दावा कर रही थी कि सीधी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक तरीके देखा तो यहाँ में पता चला कि फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो सामने हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों उससे तो यही पता चल रहा है अभी तक कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी राज कर रही है और बीजेपी के साथ साथ दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में थी। पिछली बार 10 सीटों से गुजरात में चूक गई थी कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वही सत्ता में आएगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है दोस्तों कि फिलहाल सत्ता में नहीं आने वाली जो यहाँ पर बीजेपी, और इस बार कांग्रेस मार ले जाएगी गुजरात में बाजी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो जब किसी पार्टी का दबदबा दिखाई देता है दोस्तों तो वहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां जो है वो काफी कमजोर महसूस करती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे फारूक अब्दुल्ला, बोले फिलहाल जब तक नफरत फैलती रहेगी तब तक नहीं रुकने वाली है टारगेट किलिंग। देश में नफरत का माहौल 370 हटाने के बाद और बढ़ गया है मुसीबत। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो टारगेट किलिंग हो रही है ये नफरत की वजह से हो रही है। हमारे देश में लगातार आतंकवादी घुस जाते हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ दोस्तों आजकल जो कश्मीर के लोगों पर आतंक बरस रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री को घेर लिया। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सरकार का फर्ज है कि वो यहाँ के लोगों को सुरक्षित करें, लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ पर ऐसी घटनाएं और बढ़ गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने ये वादा किया था, आश्वासन दिलाया था कि 370 हटने के बाद यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और इस वक्त दोस्तों यह हमें और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त देश का माहौल भी बिगड़ा हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरीके जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, सरकार के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सरकार उन नीतियों का सवालों का जवाब नहीं देती। अब जब एक बार फिर से टारगेट किलिंग वाला मामला शुरू हो गया है तो इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा इसकी जिम्मेदार सरकार है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, बाबा रामदेव के बयान पर मचा घमासान। शाहरुख और सलमान क्या करेंगे बाबा रामदेव पर मानहानि का दावा? लगाया तो कुछ ऐसा ही अनुमान जा रहा है। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव, जिसको लाला रामदेव भी कहा जाता है, जो कि एक फर्जी बाबा है, जी हाँ, आपको बता दें अब इसने एक झूठा बयान दिया जिस बयान के चक्कर में ये खुद भी जेल के घेरे लगा सकता है। बाबा रामदेव ने दोस्तों विवादित बयान देते हुए कहा कि शाहरुख का बेटा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, वह जेल भी गया, सलमान भी ड्रग्स लेता है, शाहरुख भी लेता है, आमिर लेता है या नहीं यह पता नहीं, पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है। अब आप समझिए दोस्तों बाबा रामदेव को किसने ये बढ़ावा दिया कि वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है।
सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बाबा रामदेव जिस तरीके की भाषा का यूज कर रहा है, जिस तरीके की वाणियां वो बोल रहा है, इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बना हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी भागना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से इन मुद्दों को छुपाने की कोशिश करती है, और मुद्दे भी ऐसे दोस्तों जिसमें बीजेपी खुद घिर जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही चालाकी से अपने आप को जो है यहाँ पर संत बताने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को पाल रखा है। बाबा रामदेव शाहरुख खान, सलमान खान पर यह आरोप लगा रहा है कि वो ड्रग्स लेते हैं। क्या बाबा रामदेव ने उनके घर पर जाकर देखा? या बाबा रामदेव के पास कोई सबूत है कि सलमान और शाहरुख ड्रग्स लेते? नहीं है। लेकिन सिर्फ दोस्तों बीजेपी को नफरत पैदा करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कुछ दोस्तों पिछलग्गू पाल रखे हैं जो बीजेपी के कहने पर वही सब कुछ करते हैं जो उनको करना होता है। अब बाबा रामदेव के इस बयान पर काफी गुस्सा भी है लोगों में, और लोग कह रहे हैं कि फिलहाल बाबा रामदेव को जल्द से जल्द जो यहाँ पर जेल में डालो, इसके ऊपर मानहानि का दावा करो। सब सलमान शाहरुख से ये विनती कर रहे हैं कि इस जैसे ढोंगी बाबा को सजा मिलनी ही चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के पास इतना भी वो नहीं है दोस्तों टाइम के सरकार लोगों के सवालों का जवाब दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को नहीं पता है दोस्तों कि वो देश में कर क्या रहा है, किस तरीके की स्थिति बना रहा है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए आज देश में जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उस पर रोक लगना तो बहुत दूर की बात है, उस पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहा है। और ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि फिलहाल इन नीतियों पर बाबा रामदेव हो या दोस्तों दूसरे वो नफरती चिंटू जो कि लगातार देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं एक विशेष समुदाय को लेकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गरजते हुए नजर आए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी को लग रहा है डर, गुजरात में आ रही आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी जो कि देश में नफरत और बेरोजगारी महंगाई फैला रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस बार हमारी सरकार बन रही है और इस बार हम सरकार बनाकर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज है, लेकिन बीजेपी ने विकास के नाम पर वहां पर 0 सन्नाटा किया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि फिलहाल इस बार हम पूरी तरीके से सरकार को फेल कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों सरकार की नीतियां और सरकार के जो कारनामे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें दोस्तों किसी काम की नहीं है। जो देश से वादा किया गया, जो देश से बोला गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन चीजों को दोस्तों निभाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का है, लेकिन दोस्तों इन मुद्दों पर बात ही नहीं होती है। अगर सरकार से हम और आप किसी मुद्दे पर बात करना चाहें तो सरकार उन मुद्दों से भागती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी आम आदमी पार्टी ने ढूंढ ली है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो है यहाँ पर ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ का कार्यभार संभालेंगे, केजरीवाल ने कहा, वैसे ही यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल कुछ करप्ट लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। हम जनता के लिए काम करते हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। और ये बात साफ है दोस्तों कि केजरीवाल बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो रुख है दोस्तों वो सीधा सीधा उनके लक्ष्य की तरफ है। यानी कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कल मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक की गई पूछताछ तो भड़के संजय राज सिंह। आपको बता दें मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक कल सीबीआई की पूछताछ हुई। इसमें उन्होंने अपना पूरा बयान भी दिया। माना जा रहा है आपको संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वो उनके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत ढूंढना चाहती है जिससे कि सिसोदिया को जेल में डाला जा सके। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी को कोई सबूत नहीं मिलने वाला क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई करप्ट नहीं है। संजय सिंह के इस बयान के बाद दोस्तों काफी कुछ हो रहा है देश में, क्योंकि जाहिर सी बात है संजय सिंह का ये बयान एक तरीके से ये लागू कर रहा है कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह की बात भी गलत नहीं है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ दोस्तों सरकार को कोई सबूत ही नहीं मिला।
और उसके बाद भी मनीष सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया और उनके कई नेता जो है उनसे आए दिन सवाल पूछते हैं मनीष सिसोदिया से, लेकिन सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि देश की बिगड़ती नीतियों के खिलाफ सरकार को समझना चाहिए, लेकिन दोस्तों सरकार किसी मुद्दे पर बोलती नहीं है। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार सरकार का सोचना क्या है। प्रधानमंत्री एक मुद्दे के बारे में बात करते हैं, दूसरे मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने हर मुद्दे की बात को एक तरीके से दोस्तों नजरअंदाज कर रहा है। प्रधानमंत्री की नीतियां और प्रधानमंत्री के जो कारनामे हैं दोस्तों पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ दोस्तों आज या कल की बात नहीं है। देश में जो हो रहा है और देश की जो समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। खास कर आज देश की जो नीतियां है दोस्तों उस पर सवाल उठ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री को लोगों के सवालों के जवाब देना चाहिए, खास कर तब दोस्तों जब यहाँ पर देश में काफी आलोचनाएं चल रही हो सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हो। लेकिन शायद सरकार दोस्तों किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने नेताजी की अस्थियों को किया विसर्जित। अस्थियों को विसर्जित करते समय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, जी हाँ, जो है यहाँ पर अखिलेश के चाचा भी दिखाई दी, शिवपाल। आपको बता दें अखिलेश यादव डिम्पल यादव और चाचा शिवपाल के साथ पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से एक बार अखिलेश और चाचा में दूरियां मिटना शुरू हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी दोस्तों पार्टियां हो, हर कोई को बीजेपी टारगेट कर रही है। आप देख लीजिए सबसे पहले शिवसेना को महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, उसके बाद दोस्तों झारखंड पे ट्राई किया गया। जब झारखंड में बीजेपी की दाल नहीं गली तो इन्होंने बिहार में कोशिश की नीतीश की सरकार गिराने की, लेकिन नीतीश चालाक निकले, उन्होंने अपने विधायकों को ही उड़ा लिया। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी 2 जगह मुंह की खा चुकी है लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आज देश का माहौल ही बिगड़ा हुआ है। आज देश में भाईचारे के अलावा दोस्तों नफरत फैलाई जा रही है और यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है कि सिर्फ सरकार गिराकर सरकार बनाना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। बीजेपी को नहीं फर्क पड़ता दोस्तों सरकार अच्छे से बने, गलत ढंग से बने, बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। और ये आप भी जानते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश में आवाजें उठ रही हैं। प्रधानमंत्री हो या फिर दोस्तों योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई अपने तरीके से अपनी सरकार को चला रहा है। सरकार की काली नीतियों पर सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अब ये हमें समझ में आ गया है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो एक तरीके से फेल हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों इस बार बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। हिमाचल में प्रियंका मारेंगी बाजी, कांग्रेस की बनेगी सरकार, लहराएगा परचम। दरअसल आपको बता दें हिमाचल के चुनाव को लेकर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बताया जा रहा है इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजीव शुक्ला ने पूरी जान झोंक दी इस बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी ट्राई कर रही है कि उसकी सरकार दोबारा रिपीट हो, लेकिन आपको बता दें इस बार बीजेपी का दबदबा नहीं दिखाई दे रहा हिमाचल पर। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी कंगना रनावत को भी प्रचार में उतार सकती है, लेकिन सिर्फ दोस्तों इस मुद्दे पर वोट देना ये सही नहीं है। कांग्रेस ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, कांग्रेस की सोच अच्छी है और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल जब सोच अच्छी हो तो फिलहाल ऊपर वाला कहीं ना कहीं मदद करता जरूर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहा है और सरकार जिस तरीके की वानी कर रही है, जिस तरीके की बातें बोल रही है दोस्तों, उसको लेकर सरकार घिर जाती है अपने आप में ही। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भैया हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते, दूसरी तरफ दोस्तों ये आप मुसलमानों के लिए एक के बाद एक कानून बनाते हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिमों का नुकसान है। और बीजेपी की इन हरकतों पर कई सवाल खड़े होना, लेकिन अफसोस कि बीजेपी इन सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं है फिलहाल दोस्तों।